क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब जेब खाली हो, उम्मीद टूट चुकी हो और ऊपर वाले से भी शिकायत होने लगे? सोचिए, अगर उसी अंधेरे में भगवान आपको एक ऐसा संकेत दे दें जो आपकी पूरी किस्मत ही बदल दे। सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्चाई जैसी लगती है और शायद आपके दिल को अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गरीब आदमी की कहानी नहीं है, ये भरोसे, भक्ति और भगवान के इशारों को समझने की कहानी है। मैं आपको उस आदमी की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम था मोहन। मोहन एक छोटा सा मजदूर था। दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके पास न पक्की नौकरी थी, न कोई सहारा। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें उसकी बूढ़ी माँ और वो खुद रहते थे। हर दिन की कमाई बस इतनी होती कि 2 वक्त की रोटी समहाउ मिल जाए, लेकिन कई बार तो वो भी मुश्किल हो जाता। मोहन बचपन से भगवान में विश्वास करता था। हर सुबह उठकर एक छोटे से मंदिर में जाता जहां एक टूटी फूटी सी भगवान की मूर्ति रखी थी। वो वहां दीप जलाता, हाथ जोड़ता और बस एक ही प्रार्थना करता, भगवान बस इतना कर दो कि मेरी माँ को भूखा न सोना पड़े। लेकिन वक्त जैसे उसकी सुन ही नहीं रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मोहन के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। पूरे दिन काम नहीं मिला, पेट में भूख की आग जल रही थी और माँ घर पर उसकी राह देख रही थी। उस दिन पहली बार मोहन के दिल में सवाल उठा, क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? वो भारी कदमों से मंदिर पहुंचा। उस दिन उसके हाथ खाली थे, न फूल न दीपक, बस आंखों में आंसू थे। उसने भगवान के सामने खड़े होकर कहा, आज मेरे पास कुछ नहीं है देने को, लेकिन अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं टूट चुका हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मंदिर में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर मंदिर के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना सा कागज पड़ा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे मजबूर किया कि वो उस कागज को उठाए। मोहन ने कागज उठाया और उसे खोलकर देखा। उस पर कुछ लिखा हुआ था। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उस कागज में एक अजीब सा संदेश था, कल सुबह नदी के किनारे जाओ, जहां पुराना बरगद का पेड़ है, वहां तुम्हारे लिए कुछ रखा है। मोहन के दिमाग में हलचल मच गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कागज किसने रखा? ये संदेश किसने लिखा? क्या ये सच में भगवान का संकेत हो सकता है या फिर सिर्फ एक मजाक? उसका दिल कह रहा था कि ये भगवान का इशारा है, लेकिन दिमाग बार बार उसे रोक रहा था। अगर ये झूठ हुआ तो? अगर वहां कुछ नहीं मिला तो? लेकिन उसके पास खोने के लिए था ही क्या? वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बस वही कागज घूमता रहा। कभी उम्मीद जागती तो कभी डर उसे घेर लेता। सुबह होते ही उसने फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोहन उस नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो बरगद के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, उसकी सांसें और तेज हो रही थीं। और फिर वो उस जगह पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कागज में लिखा था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। मोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उसका दिल धीरे धीरे टूटने लगा। शायद ये सब मेरी कल्पना थी, शायद भगवान ने कोई संकेत नहीं दिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास गई। वहां मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। मोहन का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उस मिट्टी को हटाना शुरू किया, जैसे
जैसे वो मिट्टी हटाता गया। उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसने उसे बाहर निकाला। वो एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही है जो उस कागज में लिखा था? कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर क्या था, ये जानने से पहले ही मोहन की सांसें थम सी गईं। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उस पल में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। भूख, गरीबी, मां की तकलीफ और उसका टूटता हुआ विश्वास। और अब उसके सामने कुछ ऐसा था जो उसकी पूरी किस्मत बदल सकता था। लेकिन क्या यह सच में भगवान का दिया हुआ संकेत था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू किसी अनजानी उम्मीद के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर ये आपका संकेत है तो मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। उस पल में मोहन के अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब वही गरीब, टूटा हुआ इंसान नहीं था। उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जो बक्से में था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। और यहीं से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि कभी कभी भगवान सीधे आकर हमारी मदद नहीं करते, वो हमें संकेत देते हैं। छोटे छोटे इशारे जिन्हें समझने के लिए हमें विश्वास और धैर्य दोनों चाहिए। अगर मोहन उस कागज को नजरअंदाज कर देता, अगर वो डर के कारण नदी तक नहीं जाता, तो शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। इसलिए जब भी जिंदगी में आपको कोई छोटा सा संकेत मिले, उसे हल्के में मत लेना। हो सकता है वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो। अगर आपको ये कहानी छू गई है तो इसे दिल से महसूस कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई संकेत महसूस किया है? और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को नई दिशा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में भगवान की एक खास बात छुपी होती है। मोहन के हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि उस अनजानी सच्चाई से जो उसके सामने थी। उसने धीरे धीरे उस लकड़ी के बक्से के अंदर दोबारा देखा, इस बार थोड़ा ध्यान से। बक्से में कुछ पुराने सोने के सिक्के रखे थे और उनके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज। सिक्कों की चमक उसकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उस कागज पर जा रही थी, जैसे उसमें कोई और गहरी बात छुपी हो। उसने धीरे से कागज उठाया और उसे खोला। उस पर लिखा था, ये धन तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत है, अंत नहीं। मोहन कुछ पल के लिए वहीं बैठ गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। ये किसने रखा, क्यों रखा, और ये परीक्षा का क्या मतलब है? उसका दिल खुश भी था और डर भी रहा था, क्योंकि अचानक मिले इस धन ने उसकी सबसे बड़ी समस्या तो हल कर दी थी, लेकिन साथ ही एक नई उलझन भी खड़ी कर दी थी। वो धीरे धीरे उठकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके कदम तेज थे, लेकिन मन भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या सावधान। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, आज कुछ मिला बेटा? मोहन ने कुछ पल चुप रहकर मां की आंखों में देखा, फिर बक्सा खोलकर उनके सामने रख दिया। मां की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये सब कहां से आया? मोहन ने पूरी बात बताई। मंदिर, वो कागज, नदी, बरगद का पेड़ और ये बक्सा। मां कुछ देर तक चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, ये जरूर भगवान का दिया हुआ है, लेकिन याद रखना, भगवान जब देते हैं ना, तो साथ में परखते भी हैं। मोहन ने मां की बात ध्यान से सुनी। उस रात मोहन ने पहली बार पेट भर खाना खाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके मन में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो। वो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
वो बार बार उस कागज के शब्दों को याद कर रहा था। ये तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत है। अचानक उसे एक ख्याल आया, अगर ये सच में भगवान का संकेत है तो इसका कोई मकसद जरूर होगा। ये सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह मोहन फिर उसी मंदिर गया। इस बार उसके हाथ में फूल और दीपक थे। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ क्या करूं। मुझे सही रास्ता दिखाइए। मंदिर में आज भी वही सन्नाटा था, लेकिन मोहन के अंदर एक अलग सी शांति थी। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, तभी उसे मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मोहन कुछ पल के लिए रुका। पहले वो ऐसे लोगों को देखकर आगे बढ़ जाता था, क्योंकि उसके पास खुद कुछ नहीं होता था, लेकिन आज उसके पास कुछ था। उसने जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। फिर वो बूढ़े आदमी के पास गया और उसे वो सिक्का दे दिया। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हें और दे बेटा, लेकिन ध्यान रखना, देने वाला ही असली अमीर होता है। ये सुनकर मोहन ठिठक गया। देने वाला ही असली अमीर होता है। ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। उसे अचानक वो कागज याद आया। परीक्षा की शुरुआत। क्या ये वही परीक्षा थी? मोहन का दिल अब कुछ समझने लगा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो घर वापस आया और पूरे दिन सोचता रहा, अगर ये भगवान का दिया हुआ है तो शायद इसका सही इस्तेमाल भी मुझे ही करना होगा। लेकिन कैसे? क्या वो सारे पैसे अपने लिए रख ले, अपनी गरीबी खत्म कर ले, एक अच्छा घर बना ले, या फिर कुछ और करे? उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका पुराना संघर्ष और दूसरी तरफ ये नया मौका। शाम होते होते उसने एक फैसला लिया। अगले दिन वो बाजार गया, लेकिन इस बार वो अपने लिए कुछ खरीदने नहीं गया था। उसने सबसे पहले राशन की दुकान से बहुत सारा अनाज खरीदा, चावल, आटा, दाल। फिर वो सीधे उस इलाके में गया जहां उससे भी ज्यादा गरीब लोग रहते थे। वहां कई बच्चे थे जो भूखे थे, कई बुजुर्ग थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। मोहन ने धीरे धीरे सबको खाना बांटना शुरू किया। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर उनकी आंखों में खुशी आ गई। एक छोटी सी लड़की, जिसने शायद कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था, जब उसने रोटी ली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भैया, भगवान ने आपको भेजा है ना? मोहन का दिल ये सुनकर कांप उठा। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद यही उसका जवाब था। उस दिन मोहन ने जितना दिया, उससे ज्यादा उसे अंदर से सुकून मिला। जो सुकून उसे कभी पैसे से नहीं मिला था, वो आज उसे दूसरों की मदद करके मिल रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात जब मोहन अपने घर लौटा और बक्सा खोला तो उसके होश उड़ गए। बक्से में जितने सिक्के उसने खर्च किए थे, वो सब वापस आ चुके थे। मोहन कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। क्या ये सच में चमत्कार था, या फिर भगवान उसे कुछ और सिखाना चाहते थे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक नया विश्वास जाग उठा। अब उसे यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये भगवान की एक लीला है और असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। मोहन उस रात बक्से के सामने बैठा रहा काफी देर तक। उसकी आंखें उन सिक्कों पर टिकी थीं जो उसने खुद अपने हाथों से खर्च किए थे और फिर भी वापस आ गए थे। उसका दिल कह रहा था, ये चमत्कार है, लेकिन दिमाग अभी भी जवाब ढूंढ रहा था। कैसे? उसने एक एक सिक्का हाथ में लेकर देखा। वही निशान, वही पुरानी बनावट, सब कुछ वैसा ही था। अब इसमें कोई शक नहीं था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। मोहन की सांसें गहरी हो गईं। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं समझ रहा हूं,
आप क्या सिखाना चाहते हैं? अगली सुबह मोहन फिर उसी मंदिर गया, लेकिन आज उसकी चाल अलग थी। अब वो एक जरूरतमंद इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह चल रहा था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और बोला, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करूंगा। मंदिर से बाहर निकलते ही उसे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बूढ़ा आदमी आज भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे मोहन को देखकर एक गहरी मुस्कान आ गई। मोहन उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या ये सब सच में भगवान की लीला है? बूढ़ा आदमी हल्के से हंसा और बोला, जब दिल साफ होता है ना बेटा, तो भगवान अपने आप रास्ता बना देते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये चमत्कार है या नहीं, सवाल ये है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। ये सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये सिर्फ धन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। उस दिन से मोहन ने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रोज सुबह उठता, मंदिर जाता और फिर उन लोगों की मदद करने निकल जाता जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी वो भूखों को खाना खिलाता, कभी किसी बीमार का इलाज करवाता, कभी किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे देता। हर बार जब वो बक्से से सिक्के निकालता तो उसके मन में एक छोटा सा डर जरूर आता, क्या इस बार भी ये वापस आएंगे? लेकिन हर रात जब वो बक्सा खोलता तो सिक्के फिर से वहीं होते। धीरे धीरे मोहन का विश्वास और मजबूत होता गया। अब वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा था, वो लोगों की जिंदगी बदल रहा था। गांव के लोग जो पहले उसे एक गरीब मजदूर के रूप में जानते थे, अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग तो उसे भगवान का दूत भी कहने लगे थे। लेकिन मोहन के अंदर कोई घमंड नहीं आया। वो हमेशा खुद से कहता, मैं कुछ नहीं हूं, ये सब भगवान की कृपा है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव का एकमात्र कुआं सूख गया था। पानी की बहुत कमी हो गई थी। लोग परेशान थे, झगड़े होने लगे थे। हर कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मोहन ये सब देख रहा था। उसके सामने एक बड़ा फैसला था। अगर वो चाहे तो अपने लिए पानी का इंतजाम कर सकता था। वो शहर जाकर बस सकता था, अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था। लेकिन उसने कुछ और सोचा। उसने तय किया कि वो पूरे गांव के लिए नया कुआं खुदवाएगा। ये काम आसान नहीं था, इसमें बहुत पैसा लगता और बहुत समय भी। उसने बक्से से सिक्के निकाले और काम शुरू करवा दिया। दिन बीतते गए, काम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन गांव के कुछ लोग जो पहले से ही शक में थे, अब बातें करने लगे। ये मोहन अचानक इतना पैसा कहां से ला रहा है? कहीं ये चोरी तो नहीं कर रहा, या फिर कोई काला जादू है? ये बातें धीरे धीरे फैलने लगीं। मोहन तक भी ये बातें पहुंची, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, गांव के लोगों की मदद करना। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। एक रात जब वो घर लौटा और बक्सा खोला तो इस बार बक्सा खाली था, एक भी सिक्का नहीं। मोहन के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने बक्से को बार बार देखा, हर कोने को टटोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके दिमाग में तूफान सा आ गया। क्या ये सब खत्म हो गया? क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया, या ये मेरी किसी गलती की सजा है? उस रात मोहन बिल्कुल टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने तो सिर्फ अच्छा ही किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसके मन में फिर वही पुराना डर लौट आया, वही असहायता, वही खालीपन। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले वो अकेला था, अब उसके साथ पूरा गांव जुड़ा हुआ था, जिसकी उम्मीदें उस पर टिकी थीं। अगले दिन गांव के लोग उसके पास आए। मोहन, कुएं का काम क्यों रुक गया? पानी की समस्या और बढ़ रही है। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था।
उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इस परीक्षा में हार मान लेगा या फिर बिना किसी चमत्कार के अपने दम पर आगे बढ़ेगा। और शायद यही असली परीक्षा थी जो भगवान उसे देना चाहते थे। उस रात मोहन बिल्कुल खामोश बैठा था। झोपड़ी के एक कोने में बक्सा उसके सामने पड़ा था, खाली। वही बक्सा जिसने उसे उम्मीद दी थी, जिसने उसे एक नई पहचान दी थी। और आज वही बक्सा उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेलता हुआ लग रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या भगवान ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन इस बार उसके अंदर कहीं गहराई में एक और आवाज भी उठ रही थी, धीमी लेकिन साफ, या फिर अब तुम्हें खुद चलना सीखना है। मोहन ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे वो पहला दिन याद आया जब वो मंदिर में रो रहा था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था। तब भी तो मैं अकेला था, फिर भी जी रहा था, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे उसके आंसू रुकने लगे। दिल में एक अजीब सी मजबूती आने लगी। अगली सुबह मोहन उठा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नया फैसला। वो सीधे गांव के लोगों के पास गया। सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए, उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग निराश हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया और कुछ वही थे जो पहले से ही उस पर शक कर रहे थे। लेकिन मोहन ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम रुक जाएगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये कुआं जरूर बनेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने धीरे से कहा, हम गरीब लोग हैं मोहन, हम क्या कर पाएंगे। मोहन ने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं भी तो गरीब ही हूं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो भगवान भी साथ देते हैं। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि लोगों के दिल को छू गया। धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए। मैं मजदूरी करूंगा, मैं पत्थर लाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए। एक एक करके पूरा गांव साथ आने लगा। उस दिन से कुएं का काम फिर से शुरू हो गया। इस बार बिना पैसों के, लेकिन पूरे दिल से। मोहन खुद सबसे पहले काम पर पहुंचता और सबसे आखिर में जाता। उसके हाथ छिल गए थे, शरीर थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन गुजरते गए, मेहनत बढ़ती गई और धीरे धीरे कुआं आकार लेने लगा। इस दौरान मोहन ने एक चीज महसूस की। पहले जब उसके पास चमत्कारी सिक्के थे तब वो अकेला ही सब कर रहा था, लेकिन अब जब उसके पास कुछ नहीं था तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। एक दिन काम करते करते वो अचानक रुक गया। उसके मन में एक ख्याल आया, शायद भगवान मुझे ये सिखाना चाहते थे कि असली ताकत पैसे में नहीं, लोगों के साथ में होती है। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुएं का काम लगभग खत्म होने वाला था, बस आखिरी कुछ दिन बाकी थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जो काम अब तक हुआ था वो भी टूटने का खतरा पैदा हो गया। गांव के लोग डर गए, अगर ये सब बह गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मोहन भी परेशान था, लेकिन इस बार उसने घबराने की बजाय खुद को संभाला। वो जोर से बोला, कोई भी काम बंद नहीं करेगा, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। बारिश के बीच सब लोग जुट गए। कोई मिट्टी संभाल रहा था, कोई पानी निकाल रहा था, कोई दीवार को सहारा दे रहा था। मोहन भीग चुका था, उसके कपड़े कीचड़ से भर गए थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, हिम्मत। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बारिश धीमी पड़ने लगी और जब सबने पीछे मुड़कर देखा
तो कुआं अब भी खड़ा था, थोड़ा टूटा था, थोड़ा कमजोर था, लेकिन गिरा नहीं था। गांव के लोगों के चेहरे पर राहत थी और आंखों में गर्व। कुछ ही दिनों में कुआं पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। वो दिन पूरे गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। सब लोग इकट्ठा हुए और जब पहली बार उस कुएं से पानी निकला तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। मोहन ने अपने हाथों में पानी लिया और धीरे से आसमान की तरफ देखा। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो समझ चुका हो। उसी रात जब वो घर लौटा तो उसकी नजर फिर से उस पुराने बक्से पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। दिल में अब कोई उम्मीद नहीं थी, न कोई सवाल। उसने बस यूं ही बक्सा खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। बक्सा फिर से भरा हुआ था, वही सिक्के, वही चमक, सब कुछ वापस। लेकिन इस बार मोहन के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरी समझ थी, जैसे अब उसे भगवान का असली संकेत समझ आ चुका था। मोहन कुछ देर तक उस बक्से को देखता रहा, लेकिन इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। उसने धीरे से एक सिक्का उठाया, उसे अपनी हथेली में रखा और फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। अब उसे किसी चमत्कार पर हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि चमत्कार सिर्फ बक्से में नहीं था, चमत्कार उसके अंदर हो चुका था। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर घटना घूमने लगी। मंदिर में रोता हुआ वो, कागज का वो पहला संकेत, बरगद का पेड़, बक्सा, सिक्के, लोगों की मदद, और फिर सब कुछ छिन जाना, और फिर अपने दम पर सब कुछ खड़ा करना। और तभी उसके दिल में एक बात बहुत साफ हो गई। भगवान ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए, उन्होंने मुझे रास्ता दिया और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये समझ के थे। अगले दिन मोहन फिर मंदिर गया। वो भगवान के सामने खड़ा हुआ और बोला, पहले मैं आपसे मांगता था, फिर मैं आपसे सवाल करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूं। उसने दीप जलाया और पहली बार उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी अमीर इंसान के पास भी नहीं होता। मंदिर से बाहर निकलते वक्त उसे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मोहन उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। मोहन के दिल में एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे समझ आ गया हो कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और सिर झुका लिया। अब मोहन की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से नहीं। उसका नजरिया बदल चुका था, उसका दिल बदल चुका था। वो अब भी उसी गांव में रहता था, उसी साधारण झोपड़ी में, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पूरा गांव उसका परिवार बन चुका था। बक्सा अब भी उसके पास था और सिक्के भी, लेकिन अब वो उन्हें सिर्फ जरूरत के समय ही इस्तेमाल करता और हमेशा याद रखता, असली ताकत इस बक्से में नहीं, मेरे विश्वास और मेरे कर्म में है। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देखने आते, उससे सीखने आते, लेकिन मोहन हमेशा एक ही बात कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस भगवान के संकेत को समझा और उस पर चलने की हिम्मत की। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में जब भी आपको कोई छोटा सा इशारा मिले, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो इशारा आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। भगवान हमेशा सीधे आकर हमारी मदद नहीं करते, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी होती है। और याद रखिए, कभी कभी जो चीज हमें सबसे बड़ी ताकत लगती है, भगवान उसे हमसे छीन लेते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। अगर मोहन के साथ वो बक्सा हमेशा भरा रहता, तो शायद वो कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीखता। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ, तब उसने खुद को पाया
और वही असली चमत्कार था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक पल रुककर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा संकेत आया है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया? कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपी होती है भगवान की एक गहरी बात। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी के साथ।